क्वेश्चन। अब कल आप लोगों ने क्या किया था? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकाला। पोटेंशियल निकाले आप डाइपोल के कारण। अब क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज मीन बाई पोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल सरफेस समझो, कोई सरफेस है, मान लो ये सरफेस, एनी सरफेस, बल है, बल है। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ऐसा सरफेस पॉइंट पर, यहाँ हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, इलेक्ट्रिक इक्वल है, तो वो उसे भी पोटेंशियल सरफेस। यानी मान लो 8 है, 8 है, प्रत्येक पॉइंट पर 8 पाइयाँ लिख, 1 बराबर बराबर v। ऐसा सरफेस के प्रत्येक पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल है, सेम है, भी पोटेंशियल कहलाता है। निशा तो समझ में आई को नहीं? इक्वी पोटेंशियल शब्द में ही परिभाषा है, इक्वी यानी इक्वल, पोटेंशियल यानी पोटेंशियल। सरफेस which every point potential equal known as equipotential surface। अठारहवीं या नया लिखे जानी है, लिख जोनी का ऐसा सरफेस इसका पोटेंशियल प्रत्येक पॉइंट पर इक्वल होता है, तो इक्विपोटेंशियल। तो भी एक हूँ एक यानी ज़्यादा अंग्रेजी जाट नहीं जो लिखो लग। द सरफेस in which every points electric potential same known as potential surface, known as potential surface। यानी ऐसा सरफेस है जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक सेम है। ठीक है, अब लिखो स्टार बना के, हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और 1 पोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस और सिंगल चार्ज कोई मान लो सिंगल चार्ज है, कोई भी या वो कुछ चार्ज है, सिंगल चार्ज है, क्या कारण जी को पोटेंशियल सरफेस एक चार्ज के कारण जो भी मतलब सरफेस बनेगा वो तो इसी चार्ज का है, तो प्रत्येक पॉइंट पर एक पोटेंशियल सेम रहना है। वो नहीं समझा के थे? अरे मान लो अपनी बॉडी है, आप एक आत्मा है, मान लो आप एक ही चार्ज आप, अब से आपने 8 दर्द 8 पिंचागा दर्द आप नहीं होगा, 8 पिंचागा आप नहीं होगा, नहीं क्यों कापा एक ही तो, हाँ तो एक ही चार्ज का कारण सरफेस बन रहे हैं। महीने नहीं मान लो थे
मैं पॉइंट पर आया, मैं पॉइंट पर आया, मैं पॉइंट पर आया, इलेक्ट्रिक तो वो सेम आओ। ठीक है, कर लो आप, बना लो। ये बताऊँ, बता। अरे वो चार्ज है क्या नहीं, वो चार्ज क्यों है, चार्ज के कारण मान लो अच्छा कोई मैं पॉइंट पर बोला होगा क्यों सेम, समझ में आई बात है, क्योंकि वैल्यू सेम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों पॉइंट यहाँ पर सेम आना हुआ है। V बराबर क्या है, ए क्यू बटे आर। अब अपन आर पॉइंट तो इक्वल डिस्टेंस पर लेना है, वो पॉइंट ए डिस्टेंस आर है, वो पॉइंट बी डिस्टेंस आर है, चार्ज मान लो चार्ज 2 कूलम है, आर 5 सेंटीमीटर या 3, आप भी कितने 3 सेंटीमीटर। अब 8v1 निकालना, 8v निकालना, अलग अलग आओगे तो डिस्टेंस चेंज को निकलनी अपन है। वो एक सरफेस है, वो एक सर वो एक सरफेस है, सरफेस का हर पॉइंट पर पोटेंशियल, वो दूसरो सरफेस है। हाँ हाँ हाँ, एक सरफेस है, मतलब वो एक गोलो बनायो है नहीं, वो एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर कठी चाल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हाँ लेकिन मैं एक पर ही रहना थे जहाँ जाता हूँ, एक वो एक सरफेस है और दूसरा और तीसरा वो पांचों। फिर को नहीं जा पाइए कर दिया, फिर एक पॉइंट वो ले लियो, एक पॉइंट वो ले लियो, दोनों पोटेंशियल है, वो इक्वी पोटेंशियल है, वो फर्स्ट इक्वी पोटेंशियल। ठीक है, डालियो। नंबर 2, इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस और यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब है एक समान, आपा यूनिफॉर्म जी की पैर आवा को नहीं, यूनिफॉर्म मतलब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ देखो कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक वेक्टर, वो कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मान लो 8 यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लियो ऐ जगह 8 मान लो एक सरफेस है, तो वो मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, या 8 ले लियो, या 8 ले लियो आपका, वो कोई सरफेस है, वो यूनिफॉर्म है, वो कोई सरफेस है, वो यूनिफॉर्म है, वो क्या है परपेंडिकुलर है, मैं क्यों है होती ध्यान हो देखो, मान लो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड मारी हुआ है, डिस्टेंस आ रहा है पॉइंट पर, पॉइंट पर भी डिस्टेंस आ रहा पॉइंट पर भी डिस्टेंस आ रहा है। अच्छा चार्ज तो क्यों इक्वल है ही, क्योंकि अपन ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज सब भी सेम है, डिस्टेंस सब भी सेम है, P इज इक्वल टू के आर है, तो क्यू ही को नहीं बदल रही, आर ही को नहीं बदल रही हो, के कांस्टेंट है ही, तो जब कुछ बदल ही नहीं रहा तो पोटेंशियल क्या आएगा सेम है। बना लो क्वेश्चन आओगे यहाँ, ड्रॉ द डायग्राम।
वो एक है, वो एक इक्वी पोटेंशियल 8.2 तीनों कोई चार्ज है, आर डिस्टेंस है आर। आर कितनी डिस्टेंस है, आर कितनी डिस्टेंस, चार्ज सेम है, आर भी सेम। 8 वी बराबर के आर बराबर है, और आर क्यू और आर सेम, तो वी भी क्या है, ठीक है। नंबर 3, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस और ए डाइपोल, डाइपोल के, डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक है। अब मान लो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन में दो अलग अलग चार्ज है, तो ए ए लाइना का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ लो। तो नेगेटिव चार्ज को आ जाओ ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब बात समझ में आई को नहीं है, यानी एम थोड़ो सो 8 से नज़दीक बना दियो, एम थोड़ो सो ए दिशा में। इलेक्ट्रिक फील्ड उनका पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्ज है, तो ए अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा। तो एम ओ एक सरफेस है, बनाए तो भाई बना दो। कर लिया। नंबर 3 4 जो भी है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस Q2 टू PWO, Q2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, मतलब आइडेंटिकल का मतलब सेम है, पॉजिटिव चार्ज है दोनों। क्या मान लो कोई चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी। आपका मान लो एन ई एम बी एम, हमारी बात आना, ये मतलब है, मतलब है दोनों इलेक्ट्रिक सेम डायरेक्शन, ठीक है नहीं। तो दोनों मिल गया भी, एक मान लो नदी न जा रही है, दूसरी नदी भी करना आ गया, इन्हीं जान ला गया, तो दोनों नदी आपस में मिल गई, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बना दे।
कर लियो, अब लिखो, चलो करियो, कौन कर लियो लेकर तो कृष्ण पैराडोल को ही बना दियो। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हेडिंग हो गया नहीं, चार बना के, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज। नंबर 1 कितना नाव है, नंबर 1 में लिखो, इन दिस सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is equal for all points नंबर 2 अब समझो, मान लो वो कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस 8.8 पर जो पोटेंशियल है वो भी पॉइंट बी पर, तो पोटेंशियल है वो बी। एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, नाम सुन रहे था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है माइनस, यहाँ पर क्या है इक्वल टू डी बी, दोनों बराबर है, तो डी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस चाहे कोई दो पॉइंट के तो वैल्यू 0 आएगी, और आ चीज रिक्त खाली स्थान। तो लिखो, लिखो द पोटेंशियल डिफरेंस for any 2 points in potential surface in equipotential surface always 0। वो काम कर ले, कर लियो। नंबर 3 बात, मान लो कोई भी काल्पनिक पोटेंशियल सरफेस 1.8 है, 1.8, आप यदि किसी चार्ज को पॉइंट ए पॉइंट बी तक ले जाओ तो जो वर्क डन है, किया गया कार्य है, 0 आएगा। क्या मैंने एक चीज बताई, क्या वर्क डन क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, काम जदी तो है जदी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्यों जाऊंगा, हाँ आंधी आ रही है, आप ना जा रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ऑल पॉइंट पर इक्वल है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई डिफरेंस हो रही होगी, तो आ रही होगी डिफरेंस, टेस्ट जाऊंगा कि यदि आपने पॉइंट एक्स है एक वाई है, अब अपन एक्स वाई माओ तो अपन 8 अगस्त प्रोग्राम शुरू हो नहीं समझा के थे। अब ओ पॉइंट है, अपन सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई भी काम है वो नहीं करना, वर्क डन जो रहेगा उसका रहेगा 0 रहेगा। अब देखो
सिद्ध किया था, किसी करनी तो कौन ही था रे। फिर भी देखो वर्क डन, डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, dv बटे अंदर ही, डब्ल्यू बराबर क्या है, v बटे क्यू। फॉर्मूला था पहले बहुत कौन सा, डब्ल्यू बराबर v बटे, मैं यूनिट पार्ट थोड़ा सा पार्ट ले, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या आ जाओ, डी वी बटे क्यू। तो मैं डी डब्ल्यू बराबर डी वी को मतलब वी टू माइनस वी वन बटे क्यू, डी वी बटे क्यू। डी वी क्या चीज़ है, डिफरेंस है किसका, पोटेंशियल का। पोटेंशियल डिफरेंस वी टू माइनस है वी वन, वी टू माइनस वी वन कितना हुआ है, अभी लिखाया नहीं आपका, जीरो। तो डी डब्ल्यू, समझ गया बात। नंबर 3, इन दिस सरफेस वर्क डन to carry a charge from one point other point, 1.2 other point 0। चीज कर दियो। बताओ इक्वी पोटेंशियल सरफेस समझ में आयो को नहीं है, आप के काम करो, सब पहले बहुत आपाएंगे डेफिनेशन लिखी। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिसमें प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल रहती है। और क्वेश्चन लगातार हो गया 2-3 साल में अंतर, व्हाट इज मीन बाय इक्वी पोटेंशियल, 1 नंबर को सिर्फ डेफिनेशन आ रही है, ठीक है। अच्छा अब हमें वो डायग्राम बनाना भी आस्क है, तो भी आप 3-4 लिखा, 2 प्रॉपर्टीज आस्क है, खाने में 3 लिखवाइए, यहाँ पर खास नज़र रखियो। अब क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक, एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोर्ड एग्जाम 2004 में आया था ये 3, तो मैंने 12वीं की, तो गाइडो 3 नंबर को आयो बेटे, अरे है छोटो। एक बात ही समझो, पहली तो मैं आड़ू लठा तरीकों समझाऊंगा, फिर थाने बढ़िया तरीकों कहूँगा या माहौल बनाऊंगा आप 2-3 नंबर को आ गया। एक बात बताओ, आर बराबर वर्क बराबर फोर्स इंटू हो नहीं। अब आप एक काम प्रयोग पोटेंशियल की डेफिनेशन, तो अपन जो वर्क है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ा है। आप अठ है माइनस लगाए, समझ में आए। अब ध्यान सुनो, एफ है
वो एक प्रकार को फोर्स है, और एफ इलेक्ट्रिक, और एफ इक्वल टू होता है क्यू। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एफ बराबर क्यू ई। कठों आयो सर, देखो इलेक्ट्रिक डायरेक्टली चार्ज की, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ डायरेक्टली है इलेक्ट्रिक। यदि आप इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, एफ इज डायरेक्टली जाएगा, यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे तो आएगा ए इन, के जो है वो के नहीं है, 2 × 10 के वाला नहीं है, वो कोई ए में कांस्टेंट लगे। प्रैक्टिकली जब देखा गया पाई गई एफ इज है, आपने याद रख लियो एफ बराबर क्या है क्यू ई। तो अपन यहाँ माइनस डी आर, कोई दिक्कत। अब यदि इक्वल टू आप +1 कूलम, जो वैल्यू है वो +1 कूलम, 1 कूलम है क्यू, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी माइनस। आप सुनो, डी डब्ल्यू यानी वर्क डन इक्वल टू डी वी बटे क्यू। डब्ल्यू बराबर वी बटा क्यू हुआ है कौन, डब्ल्यू बराबर वी बटा क्यू। अरे फॉर्मूलो डब्ल्यू बराबर वी बटा क्यू, पहली बहुत चैप्टर 8 शुरू करियो आप। अच्छा क्यू ना आप कितो मान रखे 1 कूलम, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या आ जाओगे, आप डी डब्ल्यू डी वी लिख बराबर क्या आ गया माइनस, अच्छा ई बराबर माइनस का डी आर लिख, या नीचे चलो माइनस लग, कोई दिक्कत। माइनस के मना, इट इज नॉट ए साइन, ये कोई चिन्ह नहीं है। यह क्या बता रहा है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैं इसको हटा सकता हूँ, या तो आप इसको मोड ऑफ लगा करके हटा दो, मोड ऑफ टी बाई क्या थे, ई बराबर डी वी बटे डी आर लिख दूंगा तो भी गलत को नहीं हुआ है। प्रश्न क्या देखो थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहे और वो इलेक्ट्रिक चल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डायरेक्टली, समझ गया। यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक ज़्यादा हो जाएगा। अब आ डेरिवेशन था समझ में आई को नहीं, अब है ना पाइया थोड़ी सी माहौल बना दिया मैं मैंने क्या करियो है, अन लिया दो कर, मतलब लिया दो एक पोटेंशियल सर, हालांकि मैं काम चला दूँ पर फिर थे होगा कुछ किताब में ही, ये कोई सरफेस है, एक भी पोटेंशियल सरफेस, मैंने माना सरफेस का जो इलेक्ट्रिक, ठीक है, एक इक्वी पोटेंशियल पास पड़ा है, यानी यहाँ दो सरफेस है, ठीक है, यहाँ पड़ा है, अब पानी यहाँ दिखा वो एक बी पोटेंशियल मान +d, मान लिया के वाले का पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा है, कम भी मान इसका कोई फर्क, ज़्यादा मान लो, समझ में आता है क्या। और हमने ये भी मान लिया आर, दो सरफेस हैं जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ए जो सरफेस का पोटेंशियल बी है, बी जो सरफेस है का पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा डी प्लस है डी भी है। अब हम मान लीजिए चार्ज को +1 कूलम चार्ज को ए सरफेस से बी सरफेस मिला, ये +1 कूलम चार्ज है, तो आप यहाँ
ये जा रहे हैं, तो जितना वर्क डन होगा वो निकालना है। अब आ ना कह दियो तो गुरु जी 8 को वर्क डन है वो 0 आ जाएगा, आ जाओ के 0। यदि आप एक ही सरफेस में, ये जो एक पोटेंशियल सरफेस है, आप यहाँ ले जाओगे ना चार्ज को, तो वर्क डन 0 आएगा। लेकिन अब आप तो सरफेस ही बदल रहे हैं, एक ओ सरफेस, ओ सरफेस, समझ गया कि थे बात है। अब वर्क डन 0 होनी है, कैलकुलेशन समझ में आएगी तेरा। दी ओ आदरी है लालड़ी, वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, आ दूसरो सरफेस है। अब यदि लालड़ी लालड़ी पर आप कोई चार्ज ने घुमाओगा कि नहीं, या हरियोड़ी हरियोड़ी पर घुमाओगा जब तो वर्क डन 0 होगा वो। लेकिन लालड़ी हरियोड़ी पर ले जाऊंगा, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही चेंज हो गया। इक्वी पोटेंशियल तो अलग की बात है, तो सरफेस ही बदल। क्लियर समझ में आई। तो अब यहाँ पर वर्क डन 0 नहीं होगा, यहाँ पर हमें वर्क नहीं। तो पहले अपना डायग्राम बना लिया। फिजिक्स तो ठीक समझ में आ जाए, केमिस्ट्री में बोलो बोलो जो कार्बन में उलझ जाए। अब कौन उलझे तू, साल बाद में नहीं ठीक है, पॉइंट आओगे नहीं कौन थोड़ा बहुत बना लियोगे। अब लिखो that that two potential surfaces, that two equipotential surfaces are A and B, are A and B, A and B, and the distance between them, and the distance between them molar, and distance between molar। नीचे लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ A and B are potential of A and B are respectively V, V and V plus D, V plus क्या लिखे दो एंड V प्लस ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है और B का इलेक्ट्रिक D भी है। ए प्लस 1 कूलम चार्ज, ए, हाँ लिखो ए प्लस 1 कूलम चार्ज carried, A-R-R-I-E-D, carried from A to B
ए प्लस 1 कूलम चार्ज इज कैरिड फ्रॉम ए टू एंग एक्स प्लेन। कोई अपन रट्टी को नहीं है। अरे यसी ना देख तू रह गयो के तो छोड़ कहानी देख तू क्या करे हो। ए और बी दो भी पोटेंशियल सरफेस है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। अरे आ रहा है निंदा बोलो के। अच्छा ए का पोटेंशियल कितना, ए का पोटेंशियल और बी का। अब प्लस 1 कूलम को ले जा रहे हैं हम ए से बी तक। अच्छी आप सामने देखो। आप सब पहले बहुत निकालेंगे वर्क डन, वर्क डन देखता जाइए। और हम डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ इन डी आर लिख सकते थे, लेकिन हमने डी डब्ल्यू लिया है। मतलब थोड़े से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कदम चलेंगे तो कितना काम करना पड़ेगा उसके लिए कार्य निकालेंगे। और यहाँ पर लगा देंगे हम लोग माइनस। अब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू प्लस 1 का जी को चार्ज है पहली पत्तों काट दी अपन प्लस 1 कूलम है तो डी बजाओ माइनस क्वेश्चन नंबर 1। अब सुनो, वी नो दैट यहाँ लिख लमिनरी भविष्य आना है। वी नो दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बटे डब्ल्यू बराबर वी बटे क्यू है, तो डी डब्ल्यू बराबर डी वी बटा क्यू है इक्वल टू +1 कूलम डी डब्ल्यू इक्वल टू डी वी। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन डी वी इज इक्वल टू माइनस क्या इक्वल टू माइनस डी आर या इक्वल टू मोड ऑफ डी वी बट मोड एवरी लग तो हमारे को नहीं है। मोड को मतलब हुआ है कहते हैं कोई भी राशि हुआ है पॉजिटिव में ले जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अरे मोड को मतलब जो राशि नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव में लेनी है, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव में। मोड को मतलब हुआ है मॉडुलस का है। ठीक है अब कर ले। करो फिर एक न्यूमेरिकल और करांगा बहुत ही गजब सो। बोल के ना लिखो।
कर लिए होगे। एक न्यूमेरिकल लिखवाऊंगा मस्त, न्यूमेरिकल लिखो। टू चार्जेज, चार्जेज 3 into 10 power minus x और and minus 10 minus at are located 15 सेंटीमीटर अपार्ट, 15 सेंटीमीटर अपार्ट यानी at what point on the line joining the two charges the electric potential ध्यान समझोगा तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। पहले हम डायग्राम देखो, दो चार्जेस, एक चार्ज मान लो Q1, एम वैल्यू दे दी अपन 3 into 10 power minus 8 कूलम का चार्ज है, वैल्यू दी आप लोगों को -10 power minus 8 कूलम, और ये दोनों 15 सेंटीमीटर यानी मान लीजिए है 15 सेंटीमीटर तो है ओ प्लस मतलब मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्शन ओ इलेक्ट्रिक डायरेक्शन दोनों को टेन कटन जाएगा और एक दूसरे में न्यूट्रल करेगा और बटे इलेक्ट्रिक जीरो आ जाए वो कब है बीच अटैक पॉइंट उसके अटैक पॉइंट निकालो तथा इलेक्ट्रिक जीरो आ जाए। अब आप लोगों ने ऐसा मान लिया कि वो पॉइंट इलेक्ट्रिक पाएगी, अब एक बात देखो, अब जो टोटल जीरो आएगा, 1 बटे प्लस क्यू चार्ज, ये Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक और मैं मिटो वैल्यू बता दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज ऑन पॉइंट P ऑन पॉइंट एक्स पॉइंट है Q1 चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट क्या आएगा KQ बटे आर होता है, आर की जगह था क्या लिख दिया आपा KX अपा एन एक इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू टू चार्ज ऑन पॉइंट एक्स
एक्स पॉइंट है, इस पर चार्ज के कारण जो बराबर क्या आ जाएगा, ए क्यू बटे एक्स। क्वेश्चन नंबर ऑन एक्स पॉइंट टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू 1 प्लस वी, जीरो है, अपन यहाँ लिख वी वन प्लस वी टू पर जी, वी वन की वैल्यू ए क्यू बटे प्लस ए क्यू बटे डी एक्स बराबर जी, क्या लिख सकते हो के वन क्यू वन की वैल्यू कितनी, 3 × 10⁻⁻, बटे ए एक्स, क्या ए आप है यदि मानते तो इस टेंस को आप 15 - r ले सकते, या एन आर ले लेंगे तो आप 15 - r हो जाए, बात तो एक ही है। तो बटे 15 - r प्लस ए इंटू टू की वैल्यू कितनी, -2 टेंस पावर माइनस बटे r इज इक्वल, बताऊं कि क्यों, क्योंकि एम आपनो उत्तर जिकवाओगो नहीं, टेंस ही आनो है, तो वो सेंटीमीटर, यदि सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कराना तो बहुत डेल्ट जो मीटर में, तो कोई फर्क नहीं, ठीक है, यदि कर भी देंगे तो भी कोई फर्क परिवर्तन। अब देखो अपा एंग माइनस ए इंटू टेंस पावर -8 कॉमन ले इसका, ए और 10 की घात -8, ए टेंस पावर माइनस, यहाँ पर बच गया बटे 15 - r, और ये आ गया माइनस का 2/r, 0 जो माइनस है। अब ए × 10 की घात 8 गुणा में आगे जाके क्या हो जाओ, 0 के भाग में, और 0 का भाग में जाए ओके हो जाओगो 0 ही हो जाओगो, 0 का संग कोई भी संख्या को आप गुणा या भाग कराना तो रिजल्ट 0 आओगो, तो अपन ये बटा 15 - r -2 बटे r बराबर। अब अपन दो तरीकों में कर सका, पहलो आता एलसीएम, दूसरो तरीको एन बराबर ले जाओ क्रॉस मल्टी, अब आठ है कौन सो तरीको अपना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई सर, 3/15 - r बराबर 2/r, अरे अपनी साथ समझ में आई होगी, वो माइनस को 2/r है, आगे जाके प्लस हो गया, अब ए दोगी तो 2 × 15 - r बराबर आ जाओगे 3r, 30 - 5 बराबर 3r, वो आ जाओगे इनने, वो माइनस को 2r इनने जाके 5r, हाँ 5r इज इक्वल टू 30, r बराबर 30/5 बराबर 6 सेंटीमीटर, r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर का मतलब ये a से कितनी दूरी पर होगा, b से तो पॉइंट x है 6 सेंटीमीटर, और a से ये पॉइंट 2 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे पाठ है पॉइंट x is located from point
ए 15 माइनस बराबर 2 सेंटीमीटर। हालांकि वो भी सही है, अभी दोनों से समझ में आता है नहीं। अब यदि आप 8 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो डिस्टेंस भी 2 मीटर बस कर लो। तो ऑनलाइन वाले बच्चे सुन लो जो देख रहे हैं, आज की ये क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। कल आगे और न्यूमेरिकल करें, आप लोग नोट करते रहो और ऐसे हमसे जुड़े रहो। डेली लाइव क्लास अब तो ये रिकॉर्डेड है, 2 दिनों में इसको लाइव चला देंगे। तो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स 12वीं क्लास की बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं घर बैठे। ये निःशुल्क ट्यूशन एक प्रकार से मैंने, हालांकि देखो जो इंटरेस्ट सामने बैठ करके पढ़ने में वो तो यहाँ नहीं आता, फिर भी जो कुछ जैसा मेरे से बन पा रहा है कि आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, अपने साथियों तक शेयर कर देना, ये उनको मिलता रहेगा। ये कुछ नहीं मिलेगा चैनल से, ये ऐप पे मिलेगा। अगले साल इसी कोर्स को ढंग से रिकॉर्ड करके बेचूंगा ना, तब पैसे मिलेंगे। ये चैनल शेयर ये 2000 800 1500 5000 ये कोई मायने नहीं रखता, उससे कुछ मत होना तुम लोग।